Hello students, welcome to class 9th science video lecture. I am Mukesh Banani as chemistry teacher from Shiv Jyoti Educational Group. I hope you all are doing well at your home. Today we will study chapter number 3, that is atoms and molecule. This is the part 1 video lecture. Now atoms and molecule. It means atom and molecule are the smallest particle of matter. According to the Indian philosopher Maharshi Karnath postulate that if we go on the dividing method, we shall get smaller and smaller particle. Ultimately a stage will come when we shall come across the smallest particle. It means अगर हम इसको ब्रेक करते जाएंगे तो एक कंडीशन ऐसी आएगी जिसको हम ब्रेक नहीं कर पाएंगे. वो जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल होगा उसको उन्होंने क्या नाम दिया? परम अणु. यानी मैटर का सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल अकॉर्डिंग टू द इंडियन फिलोसोफर महर्षि कर्णाद इज अ परम अणु. अनदर इंडियन फिलोसोफर पाकुदा कात्यायन elaborate this doctrine and said that this particle normally exists in the combined form. यानी स्टेबिलिटी के लिए नेचर में ये किस फॉर्म मिलेगा? कंबाइंड फॉर्म में मिलेगा. आफ्टर डेट सेम एरा एंशिएंट ग्रीक फिलोसोफर Democritus and Leucippus suggest that we go on dividing matter. A stage will come across when particle obtained cannot be फर्दर डिवाइडेड. यानी डेमोक्रिटस ने उस पार्टिकल को क्या नाम दिया? एटम नेम दिया. अब इसका मीनिंग क्या था? इंडिविजुअल यानी अनकटेबल, जिसको हम और ज्यादा डिवाइड ना कर सके. नाउ एंटोनी एल लेवोसिए लीड दैट फाउंडेशन ऑफ केमिकल साइंस बाय एस्टेब्लिशिंग टू इंपॉर्टेंट लॉ. यानी दो इंपॉर्टेंट लॉ दिए किसने? एंटोनी लेवोसिए ने. कि इट मीन उसके बेसिस पे एंटोनी लेवोसिए इज नोन एज द फाउंडर ऑफ केमिकल साइंस यानी फादर ऑफ केमिस्ट्री. तो यानी इस पेज पे आपको एक इंटरनल क्वेश्चन राइट डाउन करना है, हु इज द फाउंडर ऑफ केमिकल साइंस? तो आंसर इज दैट लेवोसिए, एंटोनी एल लेवोसिए. क्योंकि केमिस्ट्री का फर्स्ट लॉ किसने दिया? एंटोनी ने. और व्हाट इज द नेम ऑफ दिस? लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन. इन द शॉर्ट फॉर्म वी कैन रिप्रेजेंट बाय LCC, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन. ये केमिस्ट्री का फर्स्ट लॉ था जो किसने दिया? एंटोनी साइंटिस्ट ने. सो दैट्स व्हाई एंटोनी इज द फादर ऑफ केमिस्ट्री या फाउंडर ऑफ केमिकल साइंस. नाउ एक्टिविटी 3.1 वेरी इंपॉर्टेंट द लैब मैनुअल. ये एक्टिविटी हमारे लैब मैनुअल में भी है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है. इट मींस यहां पे हमने 3 पेयर ले रखा है, या तो 1 पेयर ले लें या सेकंड पेयर, या सेकंड ले लें पेयर या थर्ड पेयर. यानी तीनों में से कोई सा भी एक पेयर लेना है, जिसको हमने एक तो एक्स डिनोट किया है. एक्स को हम किस में लेंगे? इग्निशन ट्यूब में. ये आपको पिक्चराइज दिख भी रहा है. ये जो छोटी सी टेस्ट ट्यूब है दिस इज नोन एज द इग्निशन ट्यूब. और इसी इग्निशन ट्यूब में हमने किसका सॉल्यूशन बना रखा है? एक्स का. इट मीन एक्स में जो भी है सॉल्यूशन, इसका हम एक्वस सॉल्यूशन बनाएंगे. एक्वस का मतलब वाटर में डिसॉल्व करेंगे. सेकेंड है हमारे पास वाई. इट मीन वाई का सॉल्यूशन लेना है. ये जो एपेरेटस दिख रहा है आपको, दिस इज नॉन एज अ कॉनिकल फ्लास्क. और कॉनिकल फ्लास्क में हम क्या लेंगे? वाई का सॉल्यूशन. और इसमें हम क्या लगा देंगे? कॉर्क लगा देंगे. और इलेक्ट्रिकल बैलेंस से इसका मास मेजरमेंट कर लेंगे. लाइक सपोज करो मैंने कॉपर सल्फेट लिया है लाइक 1.25 ग्राम एंड वाई सोडियम कार्बोनेट 1.43 ग्राम का मैंने एक्वा सॉल्यूशन बनाया है. और इसको मैंने इलेक्ट्रिकल बैलेंस में मास मेजरमेंट कर लूंगा. सपोज करो मास आएगा x. आफ्टर डेट इस कॉनिकल फ्लास्क को हम थोड़ा सा टिल्ट करेंगे. टिल्ट करने से हो सकता है कुछ सॉल्यूशन y में आ जाए या y सॉल्यूशन x में चला जाए. जैसे ही ये मिक्स होंगे इट मींस यहाँ पे कलर चेंज होगा. कलर चेंज इंडिकेशन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन अकर. तो कलर चेंज से हमको ये मालूम पड़ रहा है केमिकल रिएक्शन अकर. वापिस से हम उसका मास मेजरमेंट करेंगे इलेक्ट्रिकल बैलेंस में एंड वी कैन ऑब्टेन द वैल्यू y. और हम देखेंगे जो x रहेगा वो किसके रहेगा? y के इक्वल रहेगा. इट मींस मास ऑफ रिएक्टेंट इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट. तो एक रिएक्शन लिख देते हैं हम यहाँ पे कॉपर सल्फेट और सोडियम कार्बोनेट की. इट मींस कॉपर सल्फेट CuSO4, इसका हमने एक्वा सॉल्यूशन लिया है. एक्वा का मतलब वाटर में डिसॉल्व कर रखा है. और इसकी रिएक्शन किससे करवा रहे हैं? सोडियम कार्बोनेट से. और इसका भी हमने एक्वा सॉल्यूशन लिया है. इट मींस कॉपर सल्फेट इज डिनोटेड बाय X, सोडियम कार्बोनेट बाय द Y. अब जैसे हम रिएक्शन करवाएंगे तो इट मींस क्या मिलेगा हमारे को यहाँ पे CuCO3
इट मींस ये किस फॉर्म में लेगा, सॉलिड फॉर्म में, जो कि इनसॉल्युबल होगा, जिसको हम क्या कहते हैं, प्रिसिपिटेट, रिप्रेजेंटेड बाय द डाउनवर्ड एरो. इट मींस प्रिसिपिटेट मींस द इनसॉल्युबल सॉलिड. आफ्टर इट वी कैन ऑब्टेन द Na2SO4. ये क्या रहेगा, सॉल्युबल रहेगा, जिसको हम AQ से रिप्रेजेंट करेंगे. अब यहां जो इसका कलर रहता है ग्रीन या ब्लू, इट मींस ग्रीनिश ब्लू कलर का हमारे को यहाँ पे पीपीटी ऑब्टेन हो रहा है. और ये जो कलर चेंज है, ये कलर चेंज ही इंडिकेशन करेगा केमिकल रिएक्शन अकर. तो इट मींस यहां पे कौन सा लॉ लग रहा है, एलसीसी का फर्स्ट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. इट मीन रिप्रेजेंटेड बाय द एलसीएम. इट मीन अकॉर्डिंग टू दिस मास ऑफ रिएक्टेंट, यानी जो हमने सब्सटेंस लिए रिएक्शन कराने के लिए, मास ऑफ प्रोडक्ट यानी न्यू सब्सटेंस फॉर्म आफ्टर द रिएक्शन शुड बी इक्वल. यानी तभी तो हमने x इक्वल टू वाई बोला. हमको मालूम कैसे पड़ा रिएक्शन हुई, इट मींस कलर चेंज. तो बाय द कलर चेंज या इवोल्यूशन ऑफ गैस, दिस इज द इंडिकेटर ऑफ केमिकल रिएक्शन अकर. नाउ सेकंड पेयर हम ले लेते हैं यहां पे बेरियम क्लोराइड का एक्वा सॉल्यूशन x में और सोडियम सल्फेट का y में. यानी बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट लेना है हमारे को. बेरियम क्लोराइड, इसका हम एक्वा सॉल्यूशन ले लेंगे. एंड सेकंड इज सोडियम सल्फेट. सोडियम सल्फेट, इसका हम एक्वा सॉल्यूशन ले लेते हैं. जब हम इसकी रिएक्शन करवाएंगे लाइक दिस BaSO4 and we can obtain the 2NaCl. और we know very well कॉमन सॉल्ट तो वाटर में क्या रहेगा, सॉल्युबल. इट में रिप्रेजेंट बाय द AQ. जबकि BaSO4 क्या रहेगा, इनसॉल्युबल सॉलिड, प्रिसिपिटेट फॉर्म में रहेगा. इट मींस हम इसको किससे दिखाएंगे, डाउनवर्ड एरो से, लाइक दिस डाउनवर्ड एरो. तो इट मींस यहां पे बेरियम क्लोराइड का एक्वा सॉल्यूशन लिया जो कि कलरलेस है. सोडियम सल्फेट का एक्वा सॉल्यूशन, दिस इज आल्सो द कलरलेस. जैसे आप इसको मिक्स करेंगे यानी टिल्ट करेंगे, इट मींस जब रिएक्शन हो जाएगी तो यहाँ पे व्हाइट कलर का पीपीटी ऑब्टेन होगा. यानी व्हाइट कलर का पीपीटी, ये क्या इंडिकेशन कर रहा है, केमिकल रिएक्शन अकर. अब यहाँ पे वापस हमको एलसीएम लगाना है. यानी x में मैंने बेरियम क्लोराइड ले लिया, y में सोडियम सल्फेट ले लिया, और कॉर्क लगा के हम उस एपेरेटस का मास मेजरमेंट कर देंगे बाय द इलेक्ट्रिकल बैलेंस. और उसके बाद हम टिल्ट करेंगे जिससे मिक्सचर क्या हो जाए, मिक्स हो जाए. अगेन वापस हम मास मेजरमेंट करेंगे. तो इट मींस जो वैल्यू जो फर्स्ट मिलेगी x, वो किसके इक्वल टू होगी, y के. और यही रिप्रेजेंट कर रहा है एलसीएम को. यानी मास ऑफ रिएक्टेंट शुड बी इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट, जिसको सिंपल लैंग्वेज में हम बोल सकते हैं मास के नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉय इन अ केमिकल रिएक्शन. तो यहाँ पे कलर इंपॉर्टेंट है. व्हाइट पीपीटी किसका मिल रहा है, यहाँ पे बेरियम सल्फेट का. नेक्स्ट थर्ड पेयर ले लेते हैं हम यहाँ पे लेड नाइट्रेट 2.07 ग्राम डिजोल्व इन वाटर. एंड y में हम क्या लेंगे यहाँ पे, सोडियम क्लोराइड 1.17 ग्राम. यानी सोडियम क्लोराइड और लेड नाइट्रेट की अब इक्वेशन होगी लाइक दिस. लेड नाइट्रेट फॉर्मूला PbNO3 whole twice, दिस इज द एक्वस फॉर्म, और रिएक्ट विद द NaCl इन द एक्वस फॉर्म. दोनों को जब हम ऐड करेंगे और कॉक लगा के हम इसका मास मेजरमेंट करेंगे. सपोज करो इसका मास अगेन x आ रहा है, या जिसको हम कैपिटल स्मॉल x से रिप्रेजेंट कर रहे हैं लाइक दिस. स्मॉल x हम इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं. अब जैसे हम बीकर को, कॉनिकल फ्लास्क को हम टिल्ट करेंगे, मिक्सचर मिक्स हो जाएंगे, तो वी कैन ऑब्टेन लाइक दिस PbCl2 एंड NaNO3. तो NaNO3 तो क्या रहेगा, वाटर में सॉल्युबल रहेगा, जबकि PbCl2 जो रहेगा वो सॉल्युबल नहीं रहेगा, यानी प्रिसिपिटेट फॉर्म में रहेगा, जिसको हम डाउनवर्ड एरो से रिप्रेजेंट करेंगे. इक्वेशन को बैलेंस करना है तो हम यहाँ पे 2 लगा देंगे, और यहाँ पे भी हम क्या कर देंगे, 2 लगा देंगे. तो जब PbCl2 है, इसका कलर कैसा मिलेगा, व्हाइट पीपीटी. इट मींस कलर चेंज हो रहा है. अगेन ये रिप्रेजेंट करेगा केमिकल रिएक्शन को. तो इट मींस वाइट पीपीटी मिलने से क्या मास चेंज होगा, क्या वापस इलेक्ट्रिकल बैलेंस में हम एपेरेटस रख देंगे, तो जो मास मिलेगा y, वो आप देखोगे x इक्वल टू y. यानी जो मास पहले था वही मास बाद में मिला. इट मीन मास में कोई चेंज नहीं हुआ है. तो यही तो एलसीएम का लॉ है. इट मीन हमने 3 पेयर को देखा है यहाँ पे, तीनों ही कंडीशन में यहाँ पे मास चेंज नहीं हुआ है. तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एक्टिविटी 3.1 बेस्ड ऑन द एलसीएम. एलसीएम का मीन्स
लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास गिव बाय द लेवोसिए, यानी एलसीसी का जो फर्स्ट लॉ था एलसीएम किसने दिया, लेवोसिए ने। सो दैट्स व्हाई लेवोसिए इज द फादर ऑफ केमिस्ट्री या फाउंडर ऑफ केमिकल साइंस। नाउ व्हाट इज द स्टेटमेंट ऑफ एलसीएम? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, law of conservation of mass state that mass can neither be created nor destroyed in a chemical reaction. It means in short form में हम क्या बोल सकते हैं, mass of reactant, reactant का मतलब substance which take part in a chemical reaction equal to mass of product. What is the definition of product? यानी new substance formed आफ्टर द केमिकल रिएक्शन, यानी शॉर्ट फॉर्म में हम कह सकते हैं मास ऑफ रिएक्टेंट इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट इन अ केमिकल रिएक्शन, यानी केमिकल रिएक्शन का ही ये लॉ है। नंबर सेकंड लॉ की हम बात करें, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। कांस्टेंट प्रोपोर्शन को हम शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलेंगे, एलसीपी, यानी रिप्रेजेंट करना चाहें शॉर्ट में तो इट मींस हम इसको एलसीपी से इन द शॉर्ट फॉर्म में हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, एलसीपी। इसको हम लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन भी कहते हैं, लेकिन शॉर्ट में हम एलडीपी नहीं कहेंगे, एलसीपी ही कहना है। इट मींस का स्टेटमेंट क्या है, सबसे पहले हम स्टेटमेंट देख लेते हैं। इन अ केमिकल सब्सटेंस, यानी सब्सटेंस केमिकल कंपाउंड की हम बात कर रहे हैं, द एलिमेंट आर ऑलवेज प्रेजेंट इन डेफिनेट प्रोपोर्शन बाय मास, यानी कोई सा भी कंपाउंड हो उसमें जो एलिमेंट प्रेजेंट है उसका रेशो डेफिनेट रहेगा अकॉर्डिंग टू मास। अब एग्जांपल देख लेते हैं, क्या एग्जांपल है, इट मीन इन अ कंपाउंड सच एज वाटर, वी नो वेरी वेल वाटर का फॉर्मूला क्या रहता है, लाइक सपोज हम बात करें वाटर का फॉर्मूला है H2O। अब हाइड्रोजन का मास 1 होता है, एटम कितने हैं यहाँ पे 2, इट मीन 2 मल्टीपल 1, मास ऑफ हाइड्रोजन 1 है, नंबर ऑफ एटम 2। अब ऑक्सीजन के मास की बात करें 16, यानी क्या मिलेगा 2:16, यानी सिंपली वे में क्या मिल रहा है 1:8। अब वो वाटर चाहे रेन वाटर हो चाहे वो टेप वाटर हो, कोई सा भी वाटर हो, इट मीन उसमें जो एलिमेंट का जो रेशो रहेगा, द रेशो द मास ऑफ हाइड्रोजन टू द मास ऑफ ऑक्सीजन इज ऑलवेज 1:8, और ये वैल्यू आपको लर्न भी करनी है, यानी वाटर में एलिमेंट का जो मास रेशो रहेगा 1:8 रहेगा। अनदर एग्जांपल लेते हैं हम यहाँ पे अमोनिया। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ अमोनिया, NH3, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ NH3, एंड मास ऑफ नाइट्रोजन 14, हाइड्रोजन मास 1 मल्टीपल बाय 3, क्योंकि हाइड्रोजन के एटम कितने हैं यहाँ पे 3 हैं, तो नंबर ऑफ एटम को मल्टीपल करेंगे, इट में रेशियो क्या मिलेगा 14:3। अब वो अमोनिया चाहे लैब में सिंथेसाइज हो रही है चाहे नेचर में सिंथेसाइज हो रही है, अमोनिया में एलिमेंट का मास रेशियो ऑलवेज 14:3 रहेगा, ये फिक्स्ड है। तो यही लो है इन केमिकल सब्सटेंस, यानी कंपाउंड में एलिमेंट का जो रेशो रहेगा डेफिनेट प्रोपोर्शन, यानी जो रेशो रहेगा वो फिक्स्ड यानी डेफिनेट है, लेकिन किसके अकॉर्डिंग, मास के अकॉर्डिंग। तो ये कुछ रेशो हमको याद करने पड़ेंगे। जैसे हमने कुछ एग्जांपल अभी देखे कि वाटर में जैसे बात कर रहे थे H2O, उसमें क्या रेशो ऑब्टेन हुआ हमारे को 1:8, तो ये रेशो आपको लर्न करना है। नेक्स्ट हमने देखा अमोनिया, अमोनिया में मास रेशो लाइक दिस 14:3 ऑब्टेन हुआ, तो ये वैल्यू आपको याद करनी है। नेक्स्ट एग्जांपल की बात करें कार्बन डाइऑक्साइड CO2 की बात करें, तो कार्बन का मास कितना है यहाँ पे 12, ऑक्सीजन का मास 16, नंबर ऑफ एटम ऑक्सीजन के कितने हैं यहाँ पे 2, तो इट मीन रेशो निकालने जा रहे हैं 12:32, इट मीन 4 से ये कैंसिल हो जाएगा 3:8। इट मीन CO2 की बात करूं तो उसमें एलिमेंट का मास रेशो क्या रहेगा ऑलवेज 3:8, चाहे वो एनिमल रेस्पिरेशन में इसको एक्सेल कर रहा है चाहे प्लांट कर रहा है या हम लैब में इसको सिंथेसाइज कर रहे हैं। कार्बन डाइऑक्साइड में एलिमेंट का मास रेशो ऑलवेज क्या रहेगा 3:8। तो ये जो कौन सा लॉ है, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, इट मीन सिंपलाइज फॉर्म LCP, इट इज आल्सो नोन एज लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन गिव बाय द साइंटिस्ट प्राउस्ट। कौन से साइंटिस्ट ने दिया था, ये प्राउस्ट ने दिया था, इट इज अ कलीग ऑफ लेवोसिए। तो लेवोसिए एंड प्राउस्ट ने दोनों ने मिलकर कौन सा लॉ दिया है, LCC में फर्स्ट लॉ जो है वो कौन सा है यहाँ पे LCM गिवन बाय द लेवोसिए, एंड सेकंड लॉ इज द LCP गिवन बाय द प्राउस्ट। ये दो लॉ हमारे को इस LCC में देखने। नाउ नेक्स्ट कंसेप्ट, इट मींस ब्रिटिश साइंटिस्ट जॉन डाल्टन प्रूव द बेसिक थ्योरी अबाउट द नेचर ऑफ मैटर,
इट मीन डाल्टन ने कौन सा आइडिया दिया यहाँ पे, आइडिया ऑफ डिविजिबिलिटी ऑफ मैटर, यानी मैटर को डिविजिबिलिटी का आइडिया कौन से साइंटिस्ट ने दिया यहाँ पे, डाल्टन ने। अब डाल्टन थ्योरी हमारे को यहाँ पे देखनी है, तो इट मींस डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, इट मीन मैटर को डिवाइड करने वाला सबसे पहला कंसेप्ट किसने दिया, डाल्टन ने, एंड डाल्टन इज द मैथमेटिक्स टीचर। तो इट मींस सबसे फर्स्ट पॉइंट है, ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी टिनी पार्टिकल कॉल्ड एटम, यानी मैटर का सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल कौन है, एटम। तो इट मींस all matter is made up of very tiny particle atom which participate in a chemical reaction, so that's why smallest particle of chemical reaction is known as a atom। it means chemical reaction का सबसे छोटा पार्टिकल कौन रहेगा, एटम रहेगा, मॉलिक्यूल नहीं रहेगा। अब सेकंड जो पॉइंट है ये डेफिनेशन है, डेफिनेशन ऑफ एटम, यानी हु गेव द डेफिनेशन ऑफ एटम, एटम की डेफिनेशन किसने दी, अगेन डाल्टन। तो इट मींस क्या डेफिनेशन है, एटम्स आर इंडिविजुअल पार्टिकल which cannot be created or destroy in a chemical reaction, यानी केमिकल रिएक्शन में ना तो हम इसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, यानी डिस्ट्रॉय करने की बात करें, यानी सपोज करो मैं C+O2 कर रहा हूं और यहाँ पे CS2, ऐसा पॉसिबल नहीं होगा कि ऑक्सीजन यहाँ पे डिस्ट्रॉय हो जाए, या मैंने सल्फर इनपुट ही नहीं किया है और सल्फर का फॉर्मेशन हो रहा है, तो ये भी पॉसिबल नहीं हो सकता। इट मीन एटम ना तो क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं इन केमिकल रिएक्शन में। यानी जो सेकंड पॉइंट है ये किसके रिसेंबल है, स्टेटमेंट ऑफ LCM, यानी डाल्टन ने जो अपना सेकंड पॉइंट दिया है वो किसके अकॉर्डिंग दिया है, LCM के अकॉर्डिंग। ओके, तो ये LCM का मॉडिफाइंग फॉर्म है सेकंड पॉइंट, क्योंकि क्या है यहाँ पे डेफिनेशन है एटम की। अगर एग्जाम में आती है व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एटम, तो ये सेकंड पॉइंट ही लिखना है हमारे को। नंबर थर्ड, एटम ऑफ गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल। आइडेंटिकल का मतलब क्या होता है, सेम, यानी एक ही एलिमेंट के सारे एटम क्या रहेंगे, सेम। सपोज करो मैं आयरन का एग्जांपल ले रहा हूं, आयरन को मैं चाहे ऊपर से ब्रेक करूं चाहे नीचे से ब्रेक करूं, उसका फॉर्मूला क्या मिलेगा, Fe ही मिलेगा, यानी उसका जो एटम रहेगा, मास, आयरन का मास 56 रहता है, तो इट मीन हर एटम का मास 56 रहेगा और सारे एटम की केमिकल प्रॉपर्टी भी क्या रहेगी, सेम रहेगी, यानी एलिमेंट का हर एटम क्या रहेगा, सेम रहेगा। नंबर 4 पॉइंट, एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैव अ डिफरेंट मास एंड केमिकल प्रॉपर्टी। अलग अलग एलिमेंट है, सपोज मैंने एक एलिमेंट सोडियम ले लिया, एक एलिमेंट आयरन ले लिया, तो सोडियम का मास कितना होता है, रिप्रेजेंट बाय द Na, मास इज 23, और आयरन का मास, आयरन का फॉर्मूला क्या होता है, Fe, मास इज 56। तो अगर सोडियम की हम बात करें तो उसके एटम का मास डिफरेंट है 23, आयरन का मास डिफरेंट है 56, और इसकी केमिकल प्रॉपर्टी भी क्या रहेगी, डिफरेंट रहेगी। तो अलग अलग एलिमेंट के एटम भी क्या रहेंगे, डिफरेंट रहेंगे। आफ्टर ए फिफ्थ, एटम कंबाइन इन द रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर, यानी एटम जब कंबाइन होके कंपाउंड का फॉर्मेशन करेंगे तो होल नंबर में रिएक्ट करेंगे। हम यहां बात करें कार्बन है और ऑक्सीजन 0.5, ये पॉसिबल नहीं है, यानी एटम किसमें कंबाइन होंगे, 1 एटम, 2 एटम, 3 एटम, हाफ एटम, 1.5 एटम में कंबाइंड नहीं होगा। इट मींस कार्बन मोनोऑक्साइड होगा या कार्बन डाइऑक्साइड होगा, यानी एटम जो कंबाइन होंगे वो होल नंबर में होंगे, फ्रैक्शनल में नहीं होंगे। The relative number and the kind of atom are constant in a given compound। कोई सा भी कंपाउंड हो उसमें एटम जो रहेंगे उनके नंबर ऑफ एटम क्या रहेंगे, फिक्स्ड रहेंगे। ये जो 6 पॉइंट है वो किसके रिसेंबल है, LCP, यानी LCP का मॉडिफाइंग फॉर्म कौन सा है, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी का 6 पॉइंट। इट मींस कंपाउंड में यहां पे जो एटम है क्या रहेंगे, कांस्टेंट रहेंगे, जबकि LCP में हमने मास के अकॉर्डिंग देखा था। तो कुल मिला के जो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी थी वो किस पे बेस्ड थी, LCC पे। LCC में यानी LCM जो फर्स्ट पॉइंट है वो इसने सेकंड पॉइंट में इन्होंने यहाँ पे मॉडिफाई किया, और जो LCP है उसको उन्होंने 6 पॉइंट में मॉडिफाई किया, यानी डाल्टन एटॉमिक थ्योरी कौन से लॉ पे बेस्ड है, LCM एंड LCP। I hope you understood this part very well. I will suggest you that go through by the NCERT book. Thank you, students.